बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू आयत कुकिंग फूड। तो आप इस वीडियो को खूब इंजॉय करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है, तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो तो आप ज़रूर ही शेयर करेंगे क्योंकि आज की रेसिपी है कोकोनट बिस्किट की, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतने ही टेस्टी। फुल हैवीनेस ये बिस्किट तैयार होंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से घर पर आज हम बनाएंगे। बहुत ही आसान है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी का ले लिया है। इसको मैं बारीक पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। अच्छे से हमने इसको बारीक पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। आपने आइसिंग शुगर का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे हमने सिंपल घर वाली जो चीनी होती है उसका इस्तेमाल करना। अच्छे से इसको बारीक पीस लेंगे। आपने आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अहम है। तो आपने हर स्टेप को ज़रूर देखना है, किस तरह से ये बिस्किट तैयार करते हैं। तो कोई भी आपने स्टेप को मिस नहीं करना। यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी के शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 चम्मच घी के लिए, बाकी घी हम आगे चल के शामिल करेंगे। तो आपने फुल वीडियो को देखना है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, हमने हाथ से इसको बनाना है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने तब तक मिक्स करना है तब तक कि ये वाइट ना हो जाए और एक जान ना हो जाए, फ्लफ़ी सी एक फ़ोम ना बन जाए। आप देख सकते हैं ये मैं हाथ से ही इसको मिक्स कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। जितना आप इसको मिक्स करेंगे उतने ही परफ़ेक्ट आपके बिस्किट बनेंगे। आप ये स्टेप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और गौर से देखिए मैं किस तरह से ये कर रही हूँ। अब हम इसमें ये आधा कप मैदा शामिल करेंगे, आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा ही है। आपने भी यही सेम क्वांटिटी रखनी, आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा ही हो ये मैदा। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप फुल वीडियो देखते जाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसमें क्या-क्या शामिल किया, कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स किस-किस मकदार में शामिल किए हैं। तो आपने वीडियो को फुल देखना है। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़े की है। आज के बिस्किट बहुत ही टेस्टी तैयार होने वाले हैं, तो आपने ये मिस नहीं करने, ज़रूर घर पे बनाने, ज़रूर ट्राई करने। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको किसी पतीले में या किसी पैन में भी बेक कर सकते हैं। तो मैं तो ओवन में बनाऊँगी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे हमने ये मेज़रमेंट वाले चम्मच ले लिए हैं, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ जो सबसे छोटे वाला है इसमें हम, ये जो सबसे लास्ट वाला है इसमें हम लेंगे बेकिंग सोडा और जो ये दूसरे नंबर वाला है इसमें हम लेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले लिया। हमने ज़्यादा भर-भर के नहीं लेना, सिंपल हमने बस डालना और निकाल लेना चम्मच को। ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ सबसे लास्ट, और सबसे हमारा छोटा टीस्पून होता है 125 ml, ये मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। हमने ज़्यादा नहीं डालना। यहाँ पे ये मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर का। आपके पास जो भी फ्लेवर में आप वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ और ये 1 चम्मच मैं खुश्क दूध का शामिल कर लिया। अब यहाँ पे ये मेरे पास है कोकोनट। ये सिंपल आपको बाज़ार से बआसानी मिल सकता है, हर दुकान पे मिल जाता है, तो आप ज़रूर ले लें। अगर आप नहीं है तो आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। सिंपल आप कोकोनट खोपरा जो लेते हैं, इसको क्रश करके बारीक बना सकते हैं घर पे। तो मैं यहाँ पे बाज़ार वाला यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये इसका काम ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसको हाथ से इसको अच्छे से गूँधेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको अच्छे से इस तरह छान के साफ़ करके साइड पे रख देंगे। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच और घी के शामिल कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे टोटल हो गए 5 चम्मच। 5 बड़े चम्मच मैंने घी के शामिल किए। तो ये 5 चम्मच काफ़ी हैं इस बैटर के लिए। तो आपने एक मर्तबा ही सारा घी नहीं डाल देना, इस तरह आपको मेज़रमेंट का भी अंदाज़ा नहीं रहेगा। तो अगर आप ये मेज़रमेंट में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो आप बिल्कुल घी मत शामिल करें, सिर्फ़ 1 चम्मच घी में चीनी मिक्स कर लें। तो बाकी का घी आप थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ ये ड्राई इंग्रीडिएंट्स में और इसको इस तरह से हाथ से गूँथते जाएँ। तो जहाँ आपको लगे कि घी काफ़ी है, इससे अच्छे से ये आटा गूँधा जाएगा, तो आप वहाँ पे घी को बस कर दीजिए। ये आसान सा तरीका है।
तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए ये मेजरमेंट में। इस तरह से मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब इसको हल्के हाथ से इसको बाइंड कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको हमने इस तरह हल्के हाथ से फोल्ड करते जाना है। इसको अब हमने फैलाना नहीं, इकट्ठे कर के इस तरह से गूंदना है। ये आप देख सकते हैं, आप ये मूवमेंट से अंदाज़ा लगा लें मेरे हाथ की किस तरह से ये मैं गूंद रही हूँ। ये मैं गूंद नहीं रही, मैं इसको ये सिर्फ कंबाइन कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने दबा दबा के इसको हल्के हाथ से मैं ये दबा रही हूँ। ये मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई तो आपको इस तरह से लग रहा है। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। बाहर ही मैं रखूँगी रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया। अब यहाँ पे हम ये फिर कोकोनट ले लेंगे। सिंपल कोकोनट मैंने यहाँ पे लिया। अब ये जो 15 से 20 मिनट आधा घंटा आप दे लें, ये रेस्ट दी थी। ये आप देख सकते हैं ये डो कितनी ज़बरदस्त तैयार है। इस तरह से हम अब एक चम्मच लेंगे तो ये सिंपल इस तरह से हम बनाएंगे। अगर आप इस डो को सारे को बेल के बनाना चाहें, कोई कटर से कटिंग कर ले बिस्किट, तो उस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से ज़्यादा सिंपल है, आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। सिंपल आप एक चम्मच लें, इस तरह से हल्का से इसको प्रेस करके सेट कर लें। ये बिस्किट तैयार है। आप देख सकते हैं हमने इतना मोटा भी नहीं रखना और इतना पतला भी नहीं करना। ये चम्मच का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप एक चम्मच ले लें, कोई भी घर में नॉर्मल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आप ये एक एक चम्मच बिस्किट बनाते जाएं। ये आप देख सकते हैं। मैं अब आपको एक और भी तैयार करके दिखाती हूँ, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए। ये देखें, इस तरह से निकालेंगे, इसको साइड के इसके किनारे ज़रा मोटे करेंगे इस तरह हाथ से दबा के, तो इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। देखिए कोई क्रैक नहीं आ रहा, बहुत ही मज़े का ये परफेक्ट बिस्किट तैयार होंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आज की रेसिपी पर तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत तारीफ़ की। उन्होंने बहुत ही शौक़ से ये पसंद किया और बहुत ही शौक़ से खाए। मेरे बच्चों ने भी, यहाँ तक के ख़त्म हो गए। मैं तो ये गेस्ट के लिए तैयार कर रही थी, गेस्ट को तो नसीब नहीं हुए, पर मेरे बच्चों ने ज़रूर खा लिए। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। या मैं तमाम ये मैंने तैयार कर ली। तकरीबन मैं 15 मिनट इनको रेस्ट दूँगी, तब तक मैं ओवन प्री हीट कर लूँगी। मैंने इसको ओवन में सिर्फ 15 मिनट के लिए रखा था 180 टेम्परेचर पे। ये आप देख सकते हैं इस टाइम पे ये बहुत ही गर्म है, मेरा हाथ लग रहा है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट है। जैसे ही ये ठंडे होंगे तो ये खुद ही हार्ड हो जाएंगे। यहाँ पे आपने परेशान या कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने ओवन में रखे तो हमारे बिस्किट हार्ड नहीं हुए। ये तो सॉफ्ट के सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट ही तैयार होते हैं। आप कोई भी बिस्किट बना ले वो सॉफ्ट ही रहता है। जैसे जैसे हमारा बिस्किट ठंडा होता है तो वो खुद ब खुद हार्ड हो जाता है। अब यहाँ पे ये ठंडे हो जाते हैं तो मैं फिर आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है। अगर हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो इसमें जले की स्मेल आएगी। अगर हम इसको ज़्यादा वाइट रखेंगे तो अंदर से हमारा मैदा कच्चा रहेगा और कच्चे की स्मेल आएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है। आप ये देख सकते हैं नीचे से भी बिल्कुल ये प्लेन तैयार हुआ। ये देखें, ये पहचान होती है असल बिस्किट की, तो आपने ध्यान रखना है। देखिए किस तरह से इसमें ये बबल से भी बने हुए, बिल्कुल बाज़ार की तरह। आप देख लें बाज़ार से भी जब बिस्किट मिलता है तो इसी तरह से होता है। ये देखें, ये कितना ही ज़बरदस्त तैयार हुआ और माशाल्लाह इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़े की। और ये जो पैन पे मैंने ऑयल ग्रीस किया था, ये मैंने ऑयल नहीं ग्रीस किया था, यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल इस्तेमाल किया था, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था। ये आप देखें यहाँ पे ये ठंडे हो गए, तो ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट ये कुक हो चुके हैं, कोई कच्चापन नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर आया। तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है, तो आपने ज़रूर इसको फ़ॉलो करना है। और जब आप ये बनाएं तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी भी ये रेसिपी किस तरह की बनी है। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते किसी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा।